भारत में जो कृषि उत्पाद है महोदय, जिसका हम एक्सपोर्ट ना के बराबर करते हैं, लेकिन हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। $5 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। अगले साल मतलब जो चल रहा है अभी, 6 बिलियन का एक्सपोर्ट हो जाएगा। बफेलो मीट एक्सपोर्ट। आप में से अधिकांश लोग, मैं भी वेजिटेरियन हूं, हम लोगों को ये पसंद नहीं है, हम नहीं खाते हैं, बट महोदय आज की डेट में जो बफेलो है वो किसानों की आय बढ़ा रही है, बहुत महंगी बिकती है। 1-1 लाख रुपए की तो देसी भैंस बिक रही है। सड़कों पर आप देख लीजिएगा। आपको दुर्भाग्य है यह, गौ माता ठोकर खाती हुई मिलेगी, डंडे खाती हुई मिलेगी सड़कों पर, भैंस कभी नहीं मिलेगी, बकरी कभी नहीं मिलेगी, भेड़ नहीं मिलेगी। ये जमीनी हालात है। तो बफेलो जो एक्सपोर्ट भारत का इतना भयंकर हो रहा है महोदय, इसके पीछे कारण क्या है? कारण है रशिया। रशिया ने 2.6 टाइम्स ज्यादा बफेलो मीट भारत से खरीदा है। उनके अपने आंकड़े बताते हैं 33 गुना अधिक वो इंपोर्ट कर रहे हैं भारत से बफेलो मीट। चाहते तो वो अलग चीज है भारत से, लेकिन रेड मीट चाहिए उन्हें, चाहे वो बफेलो से आए या कहीं और से आए। तो रशिया भारत से खरीद रहा है, मैं रशिया की तारीफ कर रहा हूं। यही तो मेरी मांग है। मेरी मांग, किसी रशिया से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी कभी नहीं है। रशियन लोग भूखे हैं। रशियन के जो सैनिक हैं उन्हें पेट भरना है। दे नीड रेड मीट। इंडिया इज रेडी टू प्रोवाइड। इंडिया सेंड कर रहा है। रशिया भी खुश, भारत भी खुश। रशिया इसी प्रकार आलू, टमाटर, भिंडी, प्याज भारत से खरीदे, भारत में उत्पादन बढ़ाए, भारत से माल खरीदे ज्यादा। बस मैं दिन रात माला जपूंगा, पुतिन 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 पुतिन। बहुत अच्छा घटनाक्रम है। इसी बीच महोदय, हमारे देश में खबरें छप रही हैं कि आ गए ट्रंप के टैरिफ फेल हो गए। देखिए, उसी चीज को देखने के दो तरीके होते हैं महोदय। एक तरीका ये है, ट्रंप फेल हो गया। दूसरा ये देखिए महोदय कि आज की डेट में दुनिया में कौन हमारा माल खरीद रहा है। आप स्वयं कलर कोडिंग देख लीजिए। मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट फॉर अस इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 20% हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका जा रहा है, इवन विद टेरिफ। तो अब कोई छाती पीट सकता है, लाजमी है उनका, लाजमी है उनका, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। कह सकते साहब हमने आप ट्रंप को हरा दिया, बट मेरा सविनय निवेदन सिर्फ इतना सा है कि विद टेरिफ आप 20% एक्सपोर्ट कर पा रहे हो। अगर आपकी ट्रेड डील हो गई होती तो आप आज 40% एक्सपोर्ट कर पा रहे होते अपने सबसे अट्रैक्टिव मार्केट में। देखिए, आप किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिएगा कि सबसे आसान किसे सामान बेचना होता है, ये पूछिएगा आप उससे कि भैया आप बताओ, आप सबसे आसान किसे सामान बेचना होता है। तो सामने वाला दुकानदार कहेगा कि जो कस्टमर ऑलरेडी आता है उसे बेचना आसान है। मेरी दुकान पर कोई व्यक्ति आता है सामान लेने, मान लो शक्कर लेने आता है, रोज आता है, तो मैं किसी दिन उसको मैदा भी बेच दूंगा, किसी दिन उसको आटा भी बेच दूंगा। तो सेम कस्टमर को ज्यादा बेचना आसान है बनस्पत नया कस्टमर अक्वायर करने में। हम लोग जब मार्केटिंग पढ़ते हैं, सेल्स पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, तो उसमें ये कहा जाता है, कॉमन सेंस है। अब ये अनफॉर्चुनेटली है क्या महोदय, हमारे देश में कितने लोग पढ़ते हैं ये सब चीजें? न के बराबर। अधिकांश लोग 10 का दरवाजा भी पार नहीं कर पाते, और 10 में भी ये चीजें नहीं पढ़ाते हैं। किसी को सीखने का समय नहीं है, रील्स पे ये चीजें बताई नहीं जाएंगी, तो लोग अनभिज्ञ रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आई विश देम गुड लक। बट मेरा अभी भी सविनय निवेदन है भगवान विष्णु के 18वें अवतार भगवान मोदी जी से कि आप थोड़ा इसी डेटा को दूसरे व्यू पॉइंट से लीजिए।
थोड़ा सेल्स एंड मार्केटिंग का जो बेसिक ज्ञान है वो प्राप्त कीजिए, और ये समझिए कि अमेरिका को और ज्यादा माल बेचना आसान है। हम अगर अमेरिका को और अधिक माल बेचेंगे तो इससे मेरा लाभ नहीं होगा, मेरे क्लाइंट्स का प्रॉफिट नहीं होगा। हम तो महोदय बहुत लाभ, लास्ट में लाभ कमाते हैं। पहले किसी बेरोजगार को नौकरी मिलेगी, पहले किसी माल भाड़े जो माल भाड़ा उतारते हैं, जो पल्लेदारी करते हैं, उनको लाभ मिलेगा। उनका चूल्हा जलेगा। ऑटो रिक्शा वाले होगा, उनको लाभ मिलेगा। हम तो यार जब बैलेंस शीट पे आएगा, जब प्रॉफिट लॉस दिखेगा, तब हमारी बात आएगी। तो सबका लाभ है। एनीवेज, आपकी इच्छा है अमेरिका से लड़ने की, मैं आपको साधुवाद देता हूं। भगवान करे आपकी इच्छाएं पूर्ण हो, अमेरिका कल नहीं आज बर्बाद हो जाए। बहुत अच्छी बात है, बट मैं ऐसा नहीं चाहता, बिकॉज हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है। और ये डेटा कोई मैंने अपने घर में पैदा नहीं किया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डेटा है, परम पूज्य भगवान मोदी जी का डेटा है। इसी बीच ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका को ऑनरेबल एग्जिट चाहिए। अमेरिका फंसा है, मान लिया मैंने, फंसा है अमेरिका, बट ईरान इज ऑल्सो ओवर एस्टिमेटिंग इट्स सेल्फ। आज की डेट में महोदय शिप्स निकल रहे हैं ओमान के रास्ते से, बढ़िया। अब वो एक दो जहाजों पर गोलियां दाग देते हैं, हवाई फायर खोल देते हैं, अखबारों में खबरों के लिए काफी है, इतना हेडलाइन छप जाती हैं, और वो हेडलाइन बिकती भी ज्यादा है, बट दे आर लूजिंग कंट्रोल एंड इट विल बी फॉर एवर। अगर वह डील नहीं करेंगे तो ट्रंप को तो कोई खर्चा नहीं है। ये कोई अफगानिस्तान नहीं है कि वहां लैंड लॉक्ड कंट्री में फंसा लिया। यहाँ तो भैया अरेबियन सी है, वो अरेबियन सी नीचे उनका डियोगा एशिया है, फिर आपका पूरा पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है। उनको तो चाहिए है भाई दूसरों की फटे में टांग अड़ाने का मौका चाहिए। दे कैन सस्टेन they can sustain this deployment for many years to come, many years to come, many years to come। देखिए जादू, एक मानव ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने नितिन गडकरी जी को भगवान विष्णु, सॉरी माफी चाहूंगा, भगवान गणेश का अवतार कहा। मैंने नहीं कहा, लोग कहते हैं, लोग मानते हैं इन्हें, जो ये कहते हैं वो सही होता है। ये नीति निर्धारक है भारत की। देखिए आप, हम ग्लोबल मार्केट में शुगर लेने तब जा रहे हैं जबकि महोदय ग्लोबल मार्केट में शुगर है ही नहीं। 2010 के बाद आई ट्रैक ग्लोबल मार्केट, ये एनवाईएसई का डेटा है, न्यूयॉर्क का डेटा है ये। न्यूयॉर्क में जहां सबसे बड़ी कमोडिटी की मंडी है, एक वहां महोदय आज की डेट में हाईएस्ट डिमांड है शुगर की। शुगर मिल नहीं रही है, तो हम शुगर खरीदने पहुंच गए। और ये भगवान गणेश के अवतार इसलिए हैं क्योंकि इनका दोनों तरफ लाभ है। पहले एथेनॉल बेच के लाभ कमाया, अब शक्कर बेच के लाभ कमाएंगे। और कस्टमर देखिए, अक्लमंद कस्टमर, कितना अक्लमंद है। उसने पहले महंगा पेट्रोल खरीद के अपने इंजन की ऐसी तैसी करवा ली, इंजन बैठवा लिया, इंजन खराब करवा लिया, अब वो महंगी शक्कर भी खरीदे। एंड राइटिंग वाज ऑन द वॉल। मैं महोदय आपकी सेवा में इसी लाइव स्ट्रीम में आके कितनी बार कहा है कि हमारा देश रेन डेफिसिट है, दुनिया में एल नीनो का संकट है, यू कांट अफोर्ड टू डाइवर्ट शुगर केन इन एथेनॉल प्रोडक्शन, यू कांट अफोर्ड। लेकिन लगातार 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 आदरणीय नितिन गडकरी साहब ने ऐसा किया, भारत सरकार ने ऐसा किया। चलिए, हमारा काम महोदय समय से पहले जगाने का है। दुनिया
हेट करती है, नफरत करती है मुर्गे से, क्योंकि सुबह वो बांक देता है। हमसे भी नफरत है लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट अब आप देख लीजिए, हमने समय से पहले चेताया था, जाग जाते तो ठीक रहता। नहीं जागे, अब भुगतो। देश को नुकसान, किसान को नुकसान, कंज्यूमर को नुकसान, ऑल आर इन लॉस। हो सकता है मान्यवर को लाभ हो, तो वो कह देंगे कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे बच्चे करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो राहत इंदौरी साहब की पंक्तियां हैं कि अपील भी तुम, दलील भी तुम, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे चाहो हराम कह दो, जिसे चाहो हलाल कर दो। बहुत बेहतरीन काम चल रहा है। इंटरेस्टिंगली महोदय, शुगर के बारे में मैं कहूंगा, शुगर स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस का पालन जरूर कीजिएगा। सरकार कल को बिजली गिरा देगी। आईएएस बाबू है महोदय। देखिए, आई कैन प्रोडिक्ट इकोनॉमिक्स, आई कैन टेल यू हाउ इकोनॉमिक फोर्सेस विल प्ले आउट, हाउ मार्केट फोर्सेस विल प्ले आउट। सप्लाई ये होगी, डिमांड वो आएगी, ये मैं खेल खेल सकता हूं। कोई बाबू का दिमाग किस लॉजिक पे चलेगा, दैट इज नॉट माई एबिलिटी। 5,000 बाबू जो भारत पे सत्ता चला रहे हैं, उनका दिमाग कैसे चलता है, ये मुझे, मेरी औकात से बाहर है। ये भगवान विष्णु के 18वें अवतार भगवान मोदी जी की लीला चलती है भाई जी। देखिए, उनको जो है लाल किले पर स्पीच देने आना था, और मोरों को पहले पता पड़ गया कि भगवान लाल किले पे जाके मुरली बजाएंगे। तो मोरे आ गई, गायें आ गई कि भगवान को विदाई दे दें, भगवान वहां पर जाके मुरली बजाएंगे, स्पीच देंगे। क्या लीला चल रही है महोदय, हम सभी का जीवन धन्य हो गया। हम सभी को 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त कराने के लिए परम पूज्य भगवान क्षीर सागर को छोड़ के आ गए। इतना कष्ट झेल रहे हैं भारत पर शासन करके। हम सभी कृतार्थ हैं महोदय उनके प्रति, जीवन कुर्बान है उनकी सेवा में। आज आप उन्हीं का डेटा देख लीजिए। इवन इंडियंस आर नॉट इन्वेस्टिंग इन इंडिया। 17% जंप है, 17% जंप है, एंड यू वांट टू क्रिएट जॉब्स इन दिस कंट्री। परम पूज्य भगवान मोदी जी लोगों को ट्रेनिंग दे देंगे, पर ट्रेनिंग से क्या होगा जनाब अली? जॉब्स, मसला जॉब्स का है। तो आप में से कोई लोग कहेंगे साहब मोदी जी नहीं नहीं, मैं मोदी जी का इस धरती पर सबसे बड़ा शुभ चिंतक हूं, सबसे बड़ा शुभ चिंतक हूं। अगर आप परम पूज्य भगवान मोदी जी के 2014 के पहले के वीडियो सुन लें, तो आपको पता लग जाएगा कि आज मैं जो कह रहा हूं ये बातें परम पूज्य भगवान मोदी जी 2014 के पहले किया करते थे। मैं बस उन्हें याद दिला रहा हूं महोदय कि देखिए, आपके सामने देश लुट रहा है, आप मुरों को दाना खिलाने में व्यस्त हैं। देश लुट रहा है। सुल्तान हिंद, शहनशाह आलम, आलमपना देश लुट रहा है आपके सामने। नाउ टुडे इंडियंस आर नॉट इन्वेस्टिंग इन इंडिया। 70% जंप है। आरबीआई से पूछा गया, बोले ये अच्छी बात है, चोरी ऊपर से सीना जोरी, अच्छी बात है। नाउ वी आर ग्लोबल सिटीजन्स, नाउ वी आर इन्वेस्टिंग ग्लोबली। देखो आप, तो हर चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं। ठीक है, आप इसमें भी खुश हो, अगर आप इसमें भी खुश हो कि अरे यार हम आउटवर्ड एफडीआई बढ़ गया, तो हमारा ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है भारतीय लोग विदेशों में निवेश कर रहे हैं भारत छोड़ के। ये मजबूत विकसित भारत की पहचान अगर आपको लगती है, बहुत अच्छा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप इसमें भी खुशी मना ले। ये वही चीज हो गई कि आप घर जल रहा था सर्दी के माहौल में, अरे भैया घर जल रहा, मजा आ गया यार, गर्मी आ गई यार, हाथ ताप लिए यार, घर जल गया, जल जान तो कोई दिक्कत नहीं, हाथ ताप लिए यार, फूंक दिया, हाथ ताप लिए भाई साहब। देखो,
गले सर्दी लग रही थी, हाथ तप गए। तो ये समस्याएं हैं जो अपना सोल्यूशन मांग रही हैं, सरकारी डेटा है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप डेटा पर भरोसा रखें, डेटा क्रिस्टल क्लियर है।